और राजनीति कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था बनाने की लड़ाई है। इनसे बनी बनाई नहरें तो ठीक चलती नहीं है, और रेलवे अंडरपास का निर्माण किया था पिछले 10 सालों में। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उस अंडरपास के ऊपर शेड का निर्माण भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी की उस घोषणा का जवाब एक गरीब आदमी भी दे देगा। कांग्रेस पार्टी ने 400 रुपए का सिलेंडर हर गृहिणी को दिया, आज भारतीय जनता पार्टी में 1000 रुपए का मिल रहा है। 9.5 साल में 1000 रुपए का सिलेंडर बेच के आज 500 रुपए कर रहे हैं। कांग्रेस से तो फिर सो ज्यादा है। जो ये 10 साल लूटा है उसका हिसाब किताब कौन देगा? जनता को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ये झूठे लॉलीपॉप दे सकते हैं। अरविंदर कल्याण जी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, मुझे लगा कि संन्यास लेने लगे हैं। मैंने विधायक जी को एक प्रश्न किया, माँ बड़े भाई साहब शेव तो बना लो, चलत्तर क्यों करने लग रहे हो? ये लालूपुरा गांव और आसपास के गांव उस बाढ़ में डूब रहे थे, तो विधायक जी चंडीगढ़ मीटिंग अटेंड करके TADA साइन करके अपनी तनख्वाह ले रहे थे। 62 रुपए में ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम होगी, और आज पूरा मुल्क $88 में चल रहा है। जो पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई है कि पार्टी सर्वे करा रही है, ऐसा पहली बार भाव आया है कि पार्टी ग्राउंड स्तर पे एक सर्वे करके गांव स्तर से और शहरी स्तर से गांव के और हल्के के बीच का कैंडिडेट देना चाहते हैं। उस लड़ाई में, उस स्पर्धा में कहीं मैं कमज़ोर ना रह जाऊं, उसके लिए मैं अपनों के बीच में आया हूं, और ये प्रार्थना करने आया हूं कि इस राजनीतिक और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में आप सभी बुजुर्ग मेरा साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों के, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के इनको ये कहने आया हूँ। लालूपुरा गांव का आसपास के गांव में बड़ा अच्छा सहचार है, जहां इनका व्यापारिक या पारिवारिक रिश्ता है, यहाँ की चूल्हे न्योंद की यारी दोस्ती है या रिश्तेदारी है, उन सब में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के विषय में प्रचार करें, और अपने बेटे के लिए आशीर्वाद के लिए ये एक मुहिम चलाएं। जिस तरह कछुआ हर दिन चलता था, हर पल चलता था और अंतिम में लड़ाई जीत जाता था, मैं उस लड़ाई को जीतने के लिए अपनों के बीच एक प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ के इनके बीच में आया हूं। और जिस तरह से जोश और उल्लास से पूरे लालूपुरा गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं ये वादा करता हूं, मैं इनके दिए हुए सम्मान का ऋण तो नहीं उतार सकता, परंतु आने वाले समय में जैसे भी मुझे परमात्मा परमेश्वर दाता मुझे कोई रहम बख्शेंगे, मैं इस ऋण को स्वाया करके इनको लौटाता रहूंगा। इस किस्म का मैंने इनको वादा किया। बाढ़ का दृश्य था, उसका भी जिक्र किया है, क्या हालात बने? देखिए, उस टाइम पे लाखों रुपए का, लाखों शायद मैं कम कह रहा हूँ, लाखों और करोड़ों रुपए का पशुधन का और कृषि धन का और सैकड़ों एकड़ भूमि हमारी जमुना जी के बीच में बह करके चली गई थी। ये साफ तौर पे नजर आता है कि ये किसी प्राकृतिक आपदा में मैं मानता हूँ नुकसान होते हैं, परंतु ये व्यवस्था का भी फेलियर था, और राजनीति कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था बनाने की लड़ाई है। अगर राजनीतिक ताकत, राजनीतिक भाव ऐसे हाथों में होगा जो एक सुचारू व्यवस्था बना के इस प्रदेश को चलाए। कांग्रेस के राज में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश था, आज बेरोजगारी में 54% पे है, आज महिला और हमारी बहन बेटी के प्रति क्राइम में नंबर 1 पे है, आज युवा हमारा देश पलायन करके विदेशों की तरफ अग्रसर है, नंबर 1 पे है। लेकिन एक फक्र के साथ भी कह सकता हूँ कि विदेशों की सरजमी पे भारत का सर ऊंचा करने वाला हरियाणा प्रदेश आज भी नंबर 1 पे है। लेकिन आज खेल नीति कहाँ है? आज हमारे पहलवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हमारे खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आप देखिए कि आज भी 6 हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं, 6 में से 5 हमारे हरियाणा के हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ जी, एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम किसी भी गेम का पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से किसी एक में भी नहीं है। नहीं तो इनकी हरियाणा प्रदेश में तो सरकार है ही है, साथ साथ सेंटर में भी सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना होगा। हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन करने के मामले में 5वें नंबर पे आता है और मेडल तालिका में नंबर 1 पे आता है। हमारी जनसंख्या जरूर सिर्फ 3.25 करोड़ है, लेकिन देश का परचम लहराने में, देश का राष्ट्रीय तिरंगा विदेशों की धरती पे फहराने में हरियाणा नंबर 1 पे है। लेकिन उसके बावजूद भी आज चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे देश की सीमा पे देश की सेवा में अर्पित अपनी जान करता हुआ जवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब मजदूर हो,
आज हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा भाई है। साहब, आज एक दृश्य आया आवर्धन नहर का, जहाँ पर नहर टूटी है, 382 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किए गए हैं नवीनीकरण के नाम पर। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, ये सिर्फ एक जो व्यवस्था इतने गलत हाथों में गई है कि इस भारतीय जनता पार्टी को तो मैं एक कहता हूं कि ये तो उन घरों के भाणजे हैं, ये मारा होगे केले आओगे थारा जाओगे के खुआओगे। इनको सिवाय भ्रष्टाचार से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको ये सरोकार ही नहीं है कि आम जन आज किस चीज़ से पीड़ित है। तरह तरह के लुभावने वादे देते जो सब झूठे और खोखले हैं। यही आवर्धन नहर कांग्रेस के राज में बनी थी, भिवानी तक पानी चला गया, हमारे यहाँ की सेम खत्म होगी, उन किसानों को पानी मिल गया, गाँवों को पीने का पानी मिल गया। इनसे बनी बनाई नहरें तो ठीक चलती नहीं है। कांग्रेस के राज में पिछले 6 प्लान से घरौंडा से कांग्रेस का विधायक नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सर्वांगीण विकास किया और रेलवे अंडरपास का निर्माण किया था। पिछले 10 सालों में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उस अंडरपास के ऊपर शेड का निर्माण भी नहीं हुआ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता में बैठे इन हुक्मरानों से, आज हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ एक उम्मीद लगाए बैठा था, परंतु अब एक बदले की भाव में बैठा है कि जिस दिन हरियाणा प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर होगा, मेरा हर युवा साथी, मेरी हर माता, हर मेरा बुजुर्ग उस दिन को उत्सव की तरह मना करके हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ 100% ये बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। आपको ये कोई एक घोषणा मुझे मुख्यमंत्री जी की बताइए, कोई एक घोषणा, मैं वहीं के वहीं आपको जवाब दूंगा। और मैं ही नहीं, हर कांग्रेस जन, हर कांग्रेस साथी, ये तो पार्टी की बात है। आप गांव के किसी गरीब आदमी से पूछ लेना, मुख्यमंत्री जी की उस घोषणा का जवाब एक गरीब आदमी भी दे देगा। आज गरीब आदमी तरसता है। बताइए, आपको ये घोषणा बताइए पत्रकार महोदय, मैं उसका जवाब अभी आपके सामने देता हूँ। लगातार बीजेपी का अगर समस्याओं की बात की जाती है तो बार बार ये जवाब आता है कि कांग्रेस में क्या था, पहले क्या होता था। कांग्रेस पार्टी ने 400 रुपए का सिलेंडर हर गृहिणी को दिया, आज भारतीय जनता पार्टी में 1000 रुपए का मिल रहा है। उन्होंने भी 500 की घोषणा की। 1000 किसने किया था? 9.5 साल में 1000 रुपए का सिलेंडर बेच के आज 500 रुपए कर रहे हैं। कांग्रेस से तो फिर सो ज्यादा है। जो ये 10 साल लूटा है उसका हिसाब किताब कौन देगा? आज हरियाणा ही नहीं, हर नागरिक हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का हर नागरिक आज ये जवाब मांग रहा है। देश बिकने नहीं दूंगा का झूठा लारा लगा के आज सैकड़ों तो सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। और मेरे ख्याल करनाल जिले की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल 78 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। उन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता था? एक गरीब का, मजदूर का बच्चा पढ़ता था। आज अगर गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो कहीं इनके दफ्तरों के बाहर नौकरी करेगा, जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी कहते थे। आप देखिए क्या हालात है, हर तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। जनता को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये झूठे लॉलीपॉप दे सकते हैं, परंतु इस बार किसान भी तरसता, आम नागरिक भी तरसता है। इस बार इनके वादों में आने वाले मेरे आदरणीय विधायक बड़े भाई हरविंदर कल्याण जी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, मुझे लगा कि संन्यास लेने लगे हैं और जमुना के पास ही जाके संन्यास लेने लगे हैं कि शायद अब तो उनको शर्म आ गई होगी कि ये हल्का उनकी तरफ, ये विधानसभा क्षेत्र उनकी तरफ देख रहा है। परंतु पता लगा अगले दिन मीडिया में बाइट चली कि विधायक जी को तो शेव बनाने का भी समय नहीं है, सारा दिन जमुना पर खड़े, उनका पैर भी फिसल गया। मैंने विधायक जी को एक प्रश्न किया, माँ बड़े भाई साहब शेव तो बना लो, चलत्तर क्यों करने लग रहे हो? शेव बनाने का समय आप कहते हो आपके पास नहीं है, लेकिन जब ये लालूपुरा गांव और आसपास के गांव उस बाढ़ में डूब रहे थे तो विधायक जी चंडीगढ़ मीटिंग अटेंड करके TADA साइन करके अपनी तनख्वाह ले रहे थे। मैं खुश तब होता, मैं सैल्यूट तब करता मेरे बड़े भाई को, अगर वो किसी किसान के लिए मुआवजा लेके आते, जिन गरीबों के मकान ढह गए थे, जिनका पशुधन का नुकसान हो गया था, उनके लिए कुछ मुआवजा लेकर के आते। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस जनों ने मिलकर के यहाँ खान खोद दी है। मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ हमने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया है। अगर हमने खान खोदी तो 100 करोड़ रुपए सालाना सरकार को रॉयल्टी के रूप में दिया। और इसके अलावा इस भारतीय जनता पार्टी ने हर साल 100 से 105 करोड़ 110 करोड़ तक यमुना के लगते गांवों में तटबंध निर्माण के लिए पैसे दिए थे। कहाँ तो वो रॉयल्टी के पैसे चले गए और कहाँ वो तटबंधों को मजबूत करने के लिए पैसे चले गए। हाँ, इनके ऐसा कोई जिला बता दो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का आलीशान कार्यालय ना बनाओ। और पूरे देश में ये बता दें, जो ये कह रहे थे कि 2022 तक पक्के मकान देंगे, किसी को 150 गज का मकान भी दिया या प्लाट भी दिया हो, ये प्रत्यक्ष है आपके सामने। ये रिपोर्ट कार्ड है कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। आज भी अगर जनता नहीं जागी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से देश बिकता जा रहा है, ये लोग बोल रहे थे कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, 62 रुपए में ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम होगी, और आज पूरा मुल्क 88 रुपए डॉलर में चल रहा है।
आज कौन जिम्मेवार है? आज हमारा युवा विदेशों की तरफ जा रहा है, अपना भूखंड बेच के, अपने पुश्तों की जमीन बेच के, पुरखों की जमीन बेच के जा रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा।